हेलो दोस्तों, आप सभी का केसी एकेडमी में स्वागत है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सामान्य विज्ञान का सेट 2 है। इसमें 30 एमसीक्यू होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सेट आप जरूर लगाए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं: थियोफ्रेटस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोफ्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन दे रखे: लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी ट्रेविरेंस। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं: एस्ट्रियंस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी बेबीलोनियन। आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एम स्टार्लिंग, ब्राउन, पॉटर। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलिस एम स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, उपचयन की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है। ऑप्शन दे रखे हैं: गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। फेफड़ा का आकार होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दे रखे: कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी ये सभी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन दे रखे: जड़, रंध्र, टहनी, तना। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं: वर्गीकी, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी कार्यिकी, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है। ऑप्शन दे वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। ऑक्सीजन है। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं: अवशोषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। पौधों में आवश्यकता से अधिक
जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, डीमे, टीबी, निमोनिया दोनों। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया दोनों बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन दे रखे फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, सियोकाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 78%, 21%, 4%, 0.03%। आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन दे रखे परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मर्तजीवी, ऑप्शन डी परासरणी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्तजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन दे रखे पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जो प्रोहेंस के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं प्लेज्मा, लसिका, ऑक्सिन, क्षार। कौन सा हार्मोन जो प्रोहेंस के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन दे रखे ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं, सोमेटोस्टेनिन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी ग्लिसरीन के कारण, ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। आंसर होगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन दे रखे सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी स्पाइनल कार्ड। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। आंसर होगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्टिक पाली, ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आंसर होगा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। आंसर होगा ऑप्शन डी रिडक्टिव, एनर्जिक और एनाबॉलिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में तेजी आती है। प्रकाश संश्लेषण में तेजी आती है। आंसर क्या होगा दोस्तों? पीली रोशनी, सफ़ेद प्रकाश, लाल बत्ती, अंधकार। प्रकाश संश्लेषण में तेजी आती है। आंसर होगा ऑप्शन बी सफ़ेद प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन क्या है? अम्ल, कोशिका, हार्मोन, कवक। आंसर होगा ऑप्शन सी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा, जड़। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा, जड़। आंसर होगा ऑप्शन ए पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्राव के अतिरिक्त आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जिसे आंसर क्या हो दोस्तों? शुद्राव के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जिसे प्रबंध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ग्रेगोरोम, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेगोरोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम क्या कार्य करता है? पादप में जाइलम क्या कार्य करता है? जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन। आंसर होगा ऑप्शन ए जल का वहन। थैंक यू फॉर गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू।